दोस्तों कोर्स के संबंधित जानकारी हम देख लेते हैं कि कोर्स में क्या क्या देखेंगे। नंबर 1 कोर्स ये देखेंगे, फिर किताब के बारे में, एग्ज़ाम, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, असाइनमेंट, टीचर प्रोफेसर कौन है और सिलेबस क्या है। ये सभी हम इस कोर्स के डिटेल में जाएंगे, आपको 1 बाय 1 इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एमए पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करेंगे। इसका प्रोग्राम कोड 230 यानी 230 है। इसका ड्यूरेशन 2 साल है, 2 साल का कोर्स है। मैक्सिमम 4 साल मिलते हैं कंप्लीट करने के लिए। इसकी फ़ीस 8,500 रुपये है और बैचलर डिग्री होना चाहिए। अधिन्यास इसेंशियल है। आप इसके पाठ्यक्रम कोड यानी कोर्स कोड और पेपर के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ये इसके फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर हैं, पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर। आप इसका एडमिशन जुलाई में ही होता है, ओनली जुलाई में एडमिशन होगा इसका। तो फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि आप जुलाई में एडमिशन लेंगे तो इसका एग्ज़ाम आपको दिसंबर में हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का, और उसके बाद अगला एग्ज़ाम इसका हो जाएगा जून में, जो कि आपका सेकंड सेमेस्टर होगा। उसके बाद फिर आप एडमिशन लेंगे सेकंड ईयर में। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट ईयर एडमिशन लेंगे तो उसमें आपको ये 6 पेपर कंपलसरी हैं, 101, 102, 103, 104, 105 और 106। ये आपके कंपलसरी हैं सारे। ये आपके एडमिशन में अपने आप ऐड होंगे और आपको चेक कर लेना है कि ये सारे ऊपर आपके ऐड है कि नहीं है। और जब एडमिट कार्ड वगैरह आएगा तब उसमें भी चेक कर लीजिएगा कि सब उसमें है कि नहीं है। तो ये 3 पेपर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में और ये 3 पेपर आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इसका सेकंड ईयर में दोस्तों। तो दोस्तों इसका सेकंड ईयर में ये थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर कहलाता है। 3 पेपर तो ये अनिवार्य हैं और बाकी इसमें देखिए, ये जब आप चौथे सेमेस्टर में आएंगे दोस्तों, तो चौथे सेमेस्टर में जब आप आएंगे तो ये तो अनिवार्य इन्होंने दिया हुआ है, MAPS 110। इसके बाद इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है, इसमें 2 पेपर का ग्रुप, 111, 112, 113 और 114। इसमें से कोई एक ले लेंगे, इसमें से कोई एक आप ले लेंगे, दोनों में से कोई एक आपको लेना होगा। तो आपके टोटल 3 पेपर इसमें हो जाएंगे, यानी 3 पेपर इसके हो गए और 3 पेपर इसके हो गए, और बाकी इसके 3 तो थे ही। तो टोटल आपके 12 पेपर, 3 3 3 12 पेपर टोटल आपके हो गए। 12 पेपर कंप्लीट करने के बाद आपको MAPS कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया इसका कोर्स डिटेल। आइए आगे देख लेते हैं। टॉपिक है दोस्तों, किताबें कैसे मिलती हैं, SLM कैसे मिलता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो किताबें जब आप ऑनलाइन प्रवेश लेते हैं और अपने अध्ययन केंद्र पर ऑनलाइन फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करते हैं, यानी जब आप एडमिशन ऑनलाइन ले लेते हैं, चाहे साइबर कैफे से लें, चाहे अपने घर बैठे लैपटॉप वगैरह से लें, और उसकी हार्ड कॉपी जो आपकी है वो जब आप अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करते हैं, तब आपका अध्ययन केंद्र आपके ऑनलाइन फॉर्म को विश्वविद्यालय के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर वेरीफाई और कंफर्म करते हैं। आपका प्रवेश कंफर्म होते ही आपका पंजीकरण संख्या यानी इनरोलमेंट नंबर जनरेट होता है और तत्काल इसकी सूचना ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रयागराज स्थित मुख्य विद्यालय के किताब विभाग में आपके प्रवेश लेने की सूचना पहुंच जाती है। फिर किताब विभाग आपकी किताब आपके ऑनलाइन फॉर्म में दिए गए पत्राचार पते पर प्रेषित कर देते हैं। यदि आपको अपनी किताबें ना मिली हो तो आप ऑनलाइन विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगले पॉइंट में हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम कहाँ होगा, टाइम टेबल कहाँ से मिलेगा, इन सब के बारे में जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। एग्ज़ाम कहाँ होगा साथियों, परीक्षा केंद्र के संबंध में आपको ये जानकारी दूंगा कि आप खुद स्वयं पता करें कि जिस अध्ययन केंद्र पर आपने प्रवेश लिया है उसका परीक्षा केंद्र पिछले 2-3 साल कहाँ बना था। इसी आधार पर आपको पता लग जाएगा कि परीक्षा केंद्र कहाँ बनेगा। वैसे यदि मैं आपको परीक्षा केंद्र बनने का तरीका बताऊं तो मैं ये कहूँगा कि मुक्त विश्वविद्यालय ने इस संबंध में कई नियम बनाए हैं, जैसे कि अध्ययन केंद्र पर उत्तर प्रदेश सरकार की परीक्षा संबंधी सभी नियम वहाँ लागू होते हैं कि नहीं, शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, CCTV कैमरा है कि नहीं, ये सब चीज़ें के नियम हैं, तभी वहाँ पे परीक्षा केंद्र बनते हैं। वैसे इसकी जानकारी अगर आप मेरे टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक अकाउंट पर अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो इसके माध्यम से मैं आपको देता रहूँगा कि एग्ज़ाम सेंटर वगैरह कहाँ बना है या टाइम टेबल वगैरह कहाँ होगा।
अगला देख लेते हैं दोस्तों टाइम टेबल। साथियों, टाइम टेबल की अगर बात करें तो दिसंबर में होने वाली परीक्षा दिसंबर के प्रारंभ से मार्च तक होने की संभावना होती है। इसका टाइम टेबल नवंबर के प्रथम सप्ताह से अंतिम सप्ताह तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आने की संभावना होती है। यानी दिसंबर में जो परीक्षा होगी वो दिसंबर के प्रारंभ से मार्च तक होती है, ये संभावना होती है। और इसका टाइम टेबल नवंबर के प्रथम सप्ताह से अंतिम सप्ताह तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आने की संभावना होती है। जो जून वाली परीक्षा होती है वो जून के प्रारंभ से सितंबर तक होने की संभावना होती है। और इसका जो टाइम टेबल है ये मई के प्रथम सप्ताह से अंतिम सप्ताह तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आने की संभावना होती है। आइए मैं आप लोगों को ये दिखा दूं कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कहाँ इसका लिंक लगा होगा। तो दोस्तों, ये विश्वविद्यालय की वेबसाइट है। इसमें एग्ज़ामिनेशन सेक्शन में जब एग्ज़ामिनेशन सेक्शन में जाएंगे तो आप देखें यहाँ फाइनल एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल लगा हुआ है। यहाँ फाइनल एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल लगा हुआ है और यहाँ पे एडमिट कार्ड का लिंक लगा हुआ है। तो आपको यहाँ से इस सेक्शन पे आप आएंगे तो आपको एडमिट कार्ड और एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल वो दोनों मिल जाएगा। वैसे इसकी जानकारी मैं आप सभी लोगों को, अगर आप मेरे टेलीग्राम, यूट्यूब, फिर फेसबुक अकाउंट से जुड़े रहेंगे, इन सभी अकाउंट से आप जुड़े रहेंगे तो इसके माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, अध्ययनांश के बारे में बात कर लेते हैं, असाइनमेंट के बारे में। तो अगर आपका यहाँ पे हमने देखिए सत्र दिखाया है और यहाँ दिखाया अंतिम तिथि। समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। अगर आपने जनवरी सत्र में एडमिशन लिया है और जो जिस कोर्स में एडमिशन लिया है वो वार्षिक प्रणाली का, यानी उसका एग्ज़ाम 1 साल बाद होगा, तो आप जनवरी में एडमिशन लेते हैं तो 31 अक्टूबर तक आप असाइनमेंट को आपको जमा कर देना है। अब अगर आपने जनवरी सत्र में एडमिशन लिया है वो सेमेस्टर प्रणाली है, यानी कि 6 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, तो उसका पहला असाइनमेंट यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का 31 मार्च को कर दीजिएगा और दूसरा 31 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों। अगर देख लेते हैं, अगर आपने जुलाई सत्र में एडमिशन लिया है वो वार्षिक प्रणाली का, यानी 1 साल बाद एग्जाम होगा, तो उसका आपको अगले साल 31 मार्च को आप इसको जमा करेंगे। अगर आपने जुलाई सत्र में एडमिशन लिया है वो सेमेस्टर प्रणाली का कोर्स है, यानी कि वो 6 महीने पर होगा, तो 6 महीने बाद इसका अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो आप पहला तो 31 अक्टूबर को करेंगे, फिर जो अगला सेमेस्टर होगा उसको 31 मार्च को, यानी कि 6 महीने पे जो होते हैं उस तरीके से होंगे। दोस्तों, ये था असाइनमेंट जमा करने, कब जमा करना है लिख कर। अब ये पेपर कहाँ मिलेगा वो मैं आपको लोगों को दिखा देता हूँ। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि असाइनमेंट पेपर कहाँ मिलेगा, यानी अधिन्यास पेपर कहाँ मिलेगा। तो मैं ये आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिखाऊंगा कहाँ मिलेगा। और इससे पहले मैंने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये जितनी भी डेट्स है अगर आगे पीछे होती है, इसका नया नोटिफिकेशन आता है कि डेट बढ़ गई या घट गई है, जो भी चीज़ें हैं, तो वो मैं, आप अगर मेरे टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट से जुड़े हुए हैं तो मैं उस पर अपडेट करता रहता हूँ, आपको उस पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप मेरे इन चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा कि कब इसके असाइनमेंट की लास्ट डेट बढ़ी है, क्या हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता रहूँगा। तो चलिए देख लेते हैं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इसका लिंक कहाँ मिलेगा। दोस्तों, असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट के लिए एग्जामिनेशन में आएंगे, असाइनमेंट पेपर पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जितने भी असाइनमेंट लगे हुए हैं, जब एडमिशन हुआ तब के असाइनमेंट पेपर लग गए। इसी तरह असाइनमेंट पेपर जून 22 जनवरी 23 का हो गया। इसके बाद जो एडमिशन लेंगे इसके बाद, यानी कि जून 23 जनवरी 24, तो उसका भी असाइनमेंट यहाँ पे लग जाएगा और ये आगे खिसक जाएगा। इस तरह से यहाँ पे असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। असाइनमेंट इस पर क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज कि इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो पीजी प्रोग्राम्स यहाँ लगे हुए हैं, यूजी प्रोग्राम्स यहाँ लगे हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेट अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ लगे हुए हैं। इस तरीके से अवेलेबल रहेगा, आप यहाँ से डाउनलोड करके असाइनमेंट का पेपर लिख सकते हैं अपना। तो जो रिज़ल्ट है दोस्तों, जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आप लोगों को एग्जामिनेशन में आएंगे, एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन शेड्यूल, यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अभी दिसंबर 22 चल रहा है तो दिसंबर 22 का एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम शेड्यूल दोनों है। इसी तरह जो अगला एग्ज़ाम होगा उसका भी लिंक ऐसे ही यहाँ पे अवेलेबल आप लोगों को हो जाएगा। कार्ड के बारे में कि कब आएगा, कहाँ से डाउनलोड करें, तो देखिए एग्ज़ाम, तो दोस्तों एडमिट कार्ड कब आएगा, दिसंबर में होने वाली जो परीक्षा होती है, परीक्षा के प्रारंभ होने से 7 से 10 दिन पहले तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर
आने की संभावना होती है। अगर जून में परीक्षा हो रही तो जून में जो परीक्षा होती है उसके परीक्षा के प्रारंभ होने से 7 से 10 दिन पहले तक विश्वविद्यालय पर आने की संभावना होती है। आइए मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ विश्वविद्यालय की साइट पर इसका लिंक कहाँ होगा। ये मैंने पहले ही अभी दिखाया है आप लोगों को। वैसे अगर आप मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे इन सभी फेसबुक अकाउंट्स वगैरह से, सोशल मीडिया अकाउंट से, तो आपको इसके माध्यम से मैं देता रहूँगा। आइए दोस्तों रिज़ल्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कब आएगा, कहाँ पर देखें आदि। साथियों रिज़ल्ट की अगर बात करें तो आम तौर पर अगर सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है या पीजी डिप्लोमा का कोर्स अगर कर रहे हैं तो इसका रिज़ल्ट जल्द आ जाते हैं। आमतौर पे इन कोर्सेज़ के एग्ज़ाम हो जाने के 1 से 2 महीने में इनके रिज़ल्ट आ जाते हैं। अगर डिग्री कोर्सेज़ हैं जैसे MA, BA, MCA, MBA, MLIS आदि जितने भी डिग्री कोर्सेज़ हैं, इनके जो रिज़ल्ट होते हैं तो पूरी परीक्षा जो हो रही होती 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने की, उसके समाप्त हो जाने के 1 से 2 महीने में आने की संभावना होती है। तो दोस्तों मैं फिर से दिखा देता हूँ कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कहाँ पर आप रिज़ल्ट देखेंगे। तो दोस्तों जो रिज़ल्ट आपको देखना है वो एग्ज़ामिनेशन के सेक्शन में आना है, रिज़ल्ट ऑल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ जितने भी रिज़ल्ट आए हुए हैं सभी दिए हुए हैं। सपोज़ कीजिए जून 2022 पे हम क्लिक कर रहे हैं। जून 2022 पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो जैसे यहाँ पे आ गए। सपोज़ कीजिए BSc का ये रिज़ल्ट है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे यहाँ पे फिर हमें इनरोलमेंट नंबर डालना पड़ेगा। फिर रिज़ल्ट पर क्लिक करेंगे तो रिज़ल्ट हमें दिख जाएगा। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के फैकल्टी या टीचर से रिलेटेड देख लेते हैं। डॉक्टर आनंदानंद त्रिपाठी जी हैं जो एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में। इनका फ़ोन नंबर, इनकी ईमेल आईडी दी हुई है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने कोर्स से रिलेटेड के लिए। और एक टीचर और हैं डॉक्टर दीपशिखा श्रीवास्तव हैं, ये हैं, इनका ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस में। इनका फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इनकी ईमेल आईडी दी हुई है। तो ये 2 टीचर हैं पॉलिटिकल साइंस के, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने कोर्स रिलेटेड के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों सिलेबस का जो डिटेल है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों साथियों आप हमसे विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जो कि नीचे दिए हुए हैं। और हम सभी अपडेट सूचना इस लिंक्स पर उपलब्ध कराते रहते हैं, चाहे वो टेलीग्राम का लिंक हो, फेसबुक का पेज हो, इंस्टाग्राम का पेज हो या ट्विटर का लिंक हो। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।